हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नई यूट्यूब यात्रा के साथ। तो चलो चलते हैं, अपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी सफ़र की यात्रा प्रारंभ करते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सफ़र कब ख़त्म होगा, कब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसे समय देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारी सीख होती है और हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है, वो हमें ये महसूस कराने लगती है कि हाँ, एक दिन हम अपनी मंजिल के करीब ज़रूर पहुंचेंगे अगर हम इस टारगेट के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम रोज़ अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं, हमारी लाइफ में इतनी सिचुएशंस ऐसी आने लगती हैं कि हमें लगने लगता है कि हमें इस छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, क्या पता मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। कभी कभी हम इतनी बार फेल होते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं, अब हमसे नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे आसपास की वातावरण की जो लोग होते हैं ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जिससे हमें लगने लगता है कि वो सही हैं, हम गलत हैं और हम इसलिए बने नहीं हैं। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं ना, ये फेलियर्स, ये पहली परीक्षा हमारी होती है जो परमात्मा ले रहे होते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आप अपनी मंजिल के करीब ज़रूर पहुंचेंगे और आपको वहाँ रुकना नहीं है, उस परिस्थितियों को आपको फेस करना है। और ये वही चीज़ें हैं जो आपको चेक करती हैं, आपकी पेशेंस को, आपके माइंड को कि कितना सहन कर सकते हो। इन चीज़ों को अगर आपने सह लिया और उस परिणाम को आपने पास कर लिया तो आप अपनी मंजिल के करीब ज़रूर पहुंचेंगे। तो मैं यही करना चाहूँगी, कभी हार नहीं मानना है। ये कहावत है ना, हारता वही है जो मन से हार जाता है, वरना जीत तो उम्मीदों की आशा है। और ये मुझे अपनी लाइफ में लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी मेरे साथ एग्ज़ाम नहीं निकलते थे, मेरे बाद बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ कि पहली बार मेरा जो टेट था वो निकल गया, लेकिन ऐसा हुआ जो उसमें कॉपी भरते हैं ना, उसमें जो आता है हिंदी आपने ऑप्शन लिया है कि इंग्लिश लिया है लैंग्वेज में, मैंने वो नहीं फिल किया, उससे मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। जब दूसरा एग्ज़ाम दिया तब मुझे इतना फीवर आ रहा था कि मैं एग्ज़ाम देने गई और हम 10 मिनट लेट हो गए और फिर मैंने वो सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, इतनी प्रेशर में कि तीसरी बार दे रही हूँ, निकलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ। फिर अगली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मेरी पूरी फैमिली सबने मुझसे यही कहा, इस बार जब तुम एग्ज़ाम दो एकदम रिलैक्स होकर दो, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अपने माइंड को एकदम सही से रखो और सबसे ज़रूरी अपने स्वास्थ्य को, जब आप ठीक होगे, आपका माइंड सही होगा तभी आप एग्ज़ाम दोगे। और बिल्कुल मैंने वैसे ही दिया, जबकि उस टाइम मुझे प्रेशर में होना चाहिए था, क्योंकि वैकेंसी आई थी यूपी में 2018 में, जो 19 में थी, और उसी वैकेंसी में क्वालिफाई करना था और उसके बाद जॉब के लिए। बट मैंने बहुत ही बहुत ही कूल होकर एग्ज़ाम दिया और मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने शिक्षक भर्ती में भी यही किया, वो मेरे क्वालिफाई हो गया। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई, उस टाइम मेरी शादी हो गई, एग्ज़ाम की 15 दिन बचे हुए थे और उसी बीच मेरी शादी थी दिसंबर में। तो शादी की रस्मों के बाद 6 दिन मेरे पास मुझे बाद में मिले कि इसकी एग्ज़ाम मुझे देना है, तो वो जो मेरा सिलेबस था मैंने वो नहीं पढ़ पाया। इसकी वजह से मैं थोड़ी से और अच्छे नंबर लाती तो शायद मेरा मेरिट में आ जाता, तो इसलिए मेरा मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगा था शायद लास्ट मेरिट 1-2 पॉइंट और गिर जाएगी तो मेरा भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बहुत उम्मीद थी, मैंने 2 साल अपनी उम्मीद पाल के रखी थी, क्योंकि ये भर्ती थी 19 की और 22 में सिलेक्शन सबका हुआ था। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि एक होता ना जब अपने माइंड सेट कर लेते हो और फिर अगर तुरंत रिजल्ट आता तो आपके माइंड वैसा हो जाता है, लेकिन 2 साल बहुत होते हैं जब आप दिमाग में कोई चीज़ को जी लेते हो।
तो मेरी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था। उस टाइम सिर्फ मुझे रोना आता था और मैं किसी के सामने भी नहीं रोती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब मुझ पे हँसते हैं। बस मैंने उस वक्त को कैसे निकाला मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने खुद को मोटिवेट किया, खुद ने मैं हमेशा ऑल इज़ वेल खुद से बोलती थी। तो बस यही स्टोरी थी मेरी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना।